आज है तीसरा दिन 100 डेज ऑफ कोड का। मैं हूं एचटीटी स्निपेट। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है पिप के बारे में। जो हमने अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखा था उसका एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या चीजें क्या कर रही थी, और तीसरा कि कैसे आपका पाइथन वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको पिप बताने से पहले बता दूं कि जो हम पिप है वो हम यूज करते हैं लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए। जब हम पाइथन सबसे पहले डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज पहले से बिल्ट इन थी, बट पिप की मदद से हम जो है कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज डाउनलोड करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपको एक अपना कपड़े का बिजनेस खोलना है, ठीक है, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का। तो आप क्या करेंगे, आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि आप धागा बनाना स्टार्ट धागा बनाएंगे, फिर उसका कपड़ा बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है उसको टी शर्ट की शेप में लाके उसको सिलेंगे। नहीं, आप क्या करेंगे, आप कपड़ा लाएंगे, सिल के सीधा कंज्यूमर को दे देंगे, ठीक है। तो वैसे ही भी ऐसा ही है कि ये जो लाइब्रेरीज हैं, आपको जब कोई बड़े प्रोजेक्ट्स करने होते हैं तो उन बड़े प्रोजेक्ट्स को आप जो है जीरो से ना स्टार्ट करके एक बीच वाले फॉर्मेट में, मतलब प्री बिल्ट एक चीजें बनी होती हैं उनसे स्टार्ट करते हैं, जीरो से नहीं स्टार्ट करते बस, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आप पिप को यूज करते हो। मैं अपने विंडोज टर्मिनल पे आ जाता हूँ। आपको क्या करना है, विंडोज के टर्मिनल में आना है, यहाँ पे लिख देना है एक मिनट, पिप इंस्टॉल। मैं यहाँ पे टीपी कर रहा हूँ, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। टीपी एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है। ये देख लो, यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कल हमने पहला अपना कोड लिखा था, तो इस पे हम क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे हम लिखते हैं import import टीपी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट। मैं वही पुराने वाला एक कोड ही लिखूंगा, यहाँ पे लिख देते हैं ht, ठीक है। और अब मैं इसको रन करके देख लूंगा, अगर ये चल जाएगा तो इसका मतलब मेरा टीपी अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। नीचे देख लो प्रिंट हो गया, मतलब टीपी अच्छे से चल रहा है, ठीक है। आपने टीपी के बारे में अगर जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, ये ट्विटर का एक एपीआई बनाने में यूज होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो कल हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा था। मैं अभी वो वापस टाइप कर देता हूँ, ठीक है। हमने जैसे मान लीजिए हमने कल का पहला प्रोग्राम ये लिखा था, प्रिंट एचटीटी स्निपेट लिखा था मैंने, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रिंट था ना, प्रिंट का क्या काम था कि वो जो था, ये वाली अंदर वाली जो चीज है वो बाहर लेके आता है। आपको कोई भी चीज जो स्क्रीन पे दिखानी है वो आप ऐसे यूज करोगे प्रिंट से, ठीक है। और ये जो वेट मिनट, मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो प्रिंट है, ये आप अगर आपको कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे या मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है तो आप तब प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो आपके ब्रैकेट्स हैं, ये आप यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए कि प्रिंट ये चीज, ठीक है। और आप डबल कोटेशन इसलिए यूज करते हो ताकि उसको बताने के लिए कि भाई इसके अंदर जो, इस कोटेशन के अंदर जो चीजें हैं ना, वही प्रिंट करनी है, वही डिस्प्ले में आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको इतना पता चल गया कि क्या वो फंक्शन कर रहा था, प्रिंट क्या कर रहा था, कि जो कंप्यूटर स्क्रीन में हमें जब कोई चीज लगानी है, ब्रैकेट्स जो है वो आर्ग्यूमेंट है, और ये जो डबल कोट है, सिंगल कोट, आप देखो, आप सिंगल कोट और डबल कोट दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि एक डबल कोट लगाया तो एक साइड में सिंगल कोट लगाया। अगर एक साइड डबल कोट लगाया तो दूसरी साइड भी डबल कोट ही लगाना, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब जब कर देंगे ये आपको डिस्प्ले पे दे देगा, ठीक है। अब हमने जान लिया कि क्या चीज कैसे हो रही थी, तो इसलिए जो है अब मैं आपको अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ना थोड़ा सा। अब मैं आपको बताता हूँ। अब अब हम यही चीज लिख लेते हैं वापस से, यहाँ पे हम सिंगल में लिख लेते हैं इस बार, ठीक है। ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, नंबर्स को भी आप प्रिंट कर सकते हैं, बट प्रिंट में जब आप नंबर्स कर रहे हो ना, तो अब आपको जो है ना, ये डबल कोटेशंस या सिंगल कोटेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल सा आप लिख सकते हो प्रिंट ब्रैकेट में 59 लिख देते हैं, तो यहाँ नीचे प्रिंट हो जाएगा, ये देखो 59 प्रिंट हो गया, ठीक है। हमने नंबर्स का भी देख लिया कैसे प्रिंट होता है, ठीक है। आपको नंबर्स के लिए लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो स्टेटमेंट वाली चीजें होती हैं उनके लिए आपको ये डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन यूज करना है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ पाइथन कैसे वर्क करने वाला है।
ठीक है। अब क्या करते हो आप अपने कोड एडिटर के अंदर, क्या करते हो कि उसमें कोई फाइल बनाते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल बना रखी है, यहाँ पे देखो एक फाइल बना रखी है। तो यहाँ पे जो हम रन कर रहे हैं तो ये हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कैसे काम करता है यहाँ पे। तो ये जो आपका जो कोड एडिटर है ना, कोड एडिटर आपके सोर्स फाइल को कंपाइल करता है। फिर उसको क्या होता है, वो बाइट कोड्स में डालता है, एक बाइट कोड को एक वर्चुअल मशीन के अंदर। फिर वो जो वर्चुअल मशीन होती है ना, वो उसे बाइनरी कोड्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। बाइनरी कोड्स क्या होता है, 0101 की फॉर्म में। फिर उसके बाद ये जो होती है, ये जो वर्चुअल मशीन होती है, जब बाइनरी कोड में हो जाता है, फिर उसके बाद हमारी जो लैपटॉप में है या कंप्यूटर में है, वो हमें उसका आउटपुट दिखता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था। लिख देना डे 3 कंप्लीटेड, और तब तक के लिए मिलते हैं। इसकी मैं, अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा इसकी। ठीक है।